अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शाम भली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं जब नया नया अमेरिका आया तो मैं अपने कुछ अजीज़ों के साथ एक रेस्टोरेंट में गया। वहाँ खाना खाने के बाद जब बिल दिया गया तो बिल में बिल की रकम के अलावा टिप की रकम जो है वो भी शामिल की गई और टिप भी दी गई। मैंने वहाँ पे अच्छा ये नहीं पूछा कि टिप जो है यहाँ पे देनी ज़रूरी है या फिर आपने अपनी मर्ज़ी से दी है, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहरहाल टिप का एक खाना जो है वो अलहदा बना हुआ देख लिया था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे एक बार्बर शॉप में यानी हजाम की दुकान में बाल कटवाने के लिए जाना पड़ा। वहाँ पे जब मैं गया और वहाँ पे भी फैमिली मेम्बर्स में से कोई मेरे साथ था, और वहाँ पे जब बिल दिया तो उसके बिल के साथ भी जो है ना वो टिप उनको दी गई, एडिशनल कुछ इजाफी रकम के तौर पे, ग़ालिबन $3-4-5 जितनी भी उनकी जो फिक्स अमाउंट थी बाल काटने की उसके अलावा। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर वहाँ पे मैंने पूछ लिया कि क्या चक्कर है, ये टिप जो है यहाँ पे क्यों रेस्टोरेंट्स में बाल कटवाने की जगह पे इस तरह जहाँ पे हम उनकी सर्विस लेते हैं वहाँ पे टिप जो है क्यों वहाँ पे दी जाती है और उसकी क्या वजह है। तो वहाँ पे फिर मुझे जो है ना इस बात का इंकशाफ हुआ और मुझे बताया गया कि ये यहाँ का कल्चर है अमेरिका का। क्योंकि मेरे लिए तो ये हैरानी की बात थी थोड़ी, क्योंकि इससे पहले मैं लंदन में भी कुछ साल गुजारे हैं मैंने, और लंदन में मैं टूटिंग के इलाका में जो कि देसियों का घर था वहाँ पे रह के आया हूँ, और वहाँ पे भी जो टिप का कल्चर है वो कोई इतना आम नहीं पाया जाता था। शाज़ो नादर ही कभी कभार ही टिप जो है वो शायद कहीं किसी को दी जाती हो, वरना टिप का कल्चर जो है वहाँ पे तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और लेकिन यहाँ पे अमेरिका में इसको जो है वो काफ़ी अहमियत दी जाती है, और हम अब ख़ुद अपने तौर पे शायद बुरा, अखलाकी तौर पे बुरा महसूस करते हैं अगर कहीं जाएं और खाना वगैरह खाएं या फिर किसी और की सर्विस लें या किसी को घर लेबर के तौर पे बुलाया जाए और उसकी सर्विस जो वो ली जाए, और उसके बाद उसका अगर काम वगैरह कोई हमें शिकायत नहीं है तो उसकी जो मुकर्रर करदा रकम है उसके अलावा अजाफी रकम के तौर पे उसको पैसे अगर ना दिए जाए तो इसको थोड़ा सा मयूब समझा जाता है। ग़ालिबन इसका कोई वैसे उसके अलावा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जैसा मैंने बताया कि कानूनी तौर पे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर पे जो है ना वो, क्योंकि एक कस्टम यहाँ पे बन चुका है, एक कल्चर बन चुका है उस वजह से। और कहा जाता है कि ग़ालिबन तकरीबन 1850 या 60 में 18वीं सदी मतलब 18 मिड 18 सेंचुरी 1850 या 60 में जब अमेरिकन कुछ जो है वो यूरोप से आए थे यहाँ पे अमेरिका में, कुछ लोग यहाँ जो अमेरिकन हैं वो शायद यहाँ से गए थे और वापस आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे जो है ना इस कल्चर को ज़्यादा मुतारफ़ करवाया था। और उसका मकसद यही था कि अगर आपके जो सर्विस आप अच्छी दे रहे हैं और आपके रकम जो है वो कम है जो आपको मिल रही है, तो आपकी अच्छी सर्विस के नतीजे में आपको ग्राहक जो है वो खुश हो के कुछ इजाफी रकम टिप के तौर पे जो है वो दें। तो इसका बुनियादी मकसद तो यही है कि आपको अगर सर्विस आपकी जो है वो पसंद आती है तो उसके नतीजे में फिर आपको जो है वो इजाफी रकम जो है अपनी खुशी से गाहक देता है। जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर सर्विस पसंद आती है आपको तो फिर आपने टिप देनी है। ये इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि सजेस्टेड अमाउंट के तौर पे, यानी ये कहा जाता है कि 15% या 20% जो आपके बिल की रकम में से है ना उसको अगर आप टिप के तौर पे दे दें तो उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन दोबारा मैं यही बोलूँगा कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये आप पे है कि आप कितनी देना चाहते हैं टिप, और $2 $4 $5 इट्स अप टू यू कि आप उनकी सर्विस से कितना खुश हैं और कितने पैसे देना चाहते हैं। और अगर आप सर्विस से खुश नहीं हैं तो फिर ज़ाहिर है आप कुछ नहीं देंगे। इसकी मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा और वाक़या बताता चलूँ कि अभी पिछले दिनों मैं गया था एक जगह खाना खाने, तो वहाँ पे मुझे जो सर्व करने वाली जो
ویٹر تھی اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے، جو اس کا رویہ ہے، وہ بالکل ٹھیک نہیں لگا اور وہ مجھے روڈ محسوس ہوا۔ میں نے اس کے علاوہ تو کوئی شکایت نہیں کی، اس کے مینیجر کو بھی کوئی شکایت نہیں کی، اور بس یہی میں نے کیا جو میں کر سکتا تھا کہ میں نے وہاں سے واپسی پہ اس کی، کیونکہ سروس بالکل اچھی نہیں تھی اور بدتمیز طریقے سے میرے سے بولا جا رہا تھا۔ میں کسٹمر تھا وہاں پہ اور یہ میرا حق تھا کہ مجھے اچھے طریقے سے جواب دیا جاتا اور مجھ سے اچھے طریقے سے پیش آیا جاتا۔ تو میں نے پھر یہی کیا جو میں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے سروس پسند نہیں آئی تو میں نے ان کو پھر ٹپ نہیں دی، صرف بل کی رقم جو ہے وہ دی، اور اس کے علاوہ جو ریویو آپ لکھتے ہیں اس ریسٹورنٹ کا، وہاں پہ اس کا تھوڑا سا ذکر بھی کر دیا کہ ان کو اپنی کسٹمر سروس پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ان کے ریسٹورنٹ کا جو امیج ہے وہ اچھا بنا رہے۔ تو ایسے یہاں پہ چلتا ہے، انہوں نے اپنے اس طرح سارا سسٹم رکھا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جیسے میں نے یہ بتایا کہ یہ ہے کہ ایک کلچر ہے، اور اس کلچر کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ بتاتے ہیں اس کا ایک پہلو کہ امریکنز اپنے آپ کو، جو امریکی قوم ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا شاید دینے والا اور فیاض، جنرس اور اس طرح سخی قسم کا جو ہے نا وہ تصور کرتی ہے کہ ہم دینے والے ہیں اور ہم ذرا تھوڑے سے ہائی لیول پہ ہیں، اور یہ شاید ان کے کوئی کلچر ہے، ان کا کوئی دماغ اس طرح کا ہے، تو اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تصور کر کے جو ان کے کہتے ہیں کہ جب ہم کسی سے سروس لیں تو ہم ان کو کچھ اضافی رقم جو ہے نا وہ بھی دے دیں، کیونکہ یہ ہمارا کلچر ہے اور ہم دینے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ بہرحال جو کلچر کی بات ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، آج میں نے بس یہی سوچا کہ جو ٹپ کلچر ہے امریکہ کا، اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی بات کر لی جائے، کیونکہ میں اس سے پہلے انگلینڈ میں بھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ رہ چکا ہوں، اور اگرچہ اس کلچر کی جو شروعات ہے وہ برطانیہ سے ہوئی تھی، جو کہ اصل گورے برطانیہ کے، اور انہوں نے یہ کلچر شروع کیا تھا کہ کچھ اضافی رقم سروس سے متاثر ہو کے دی جائے ٹپ کے طور پہ، لیکن اب وہاں پر یہ کلچر شاید ختم تو نہیں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے کم ہو گیا، یا اس کی نوعیت تھوڑی سی بدل چکی ہے، لیکن امریکہ میں یہ بہرحال قائم ہے اور اسی طرح یہ چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ اسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کلچر کو جو ہے وہ بحال رکھا جائے۔ یہی میں نے بتانا تھا آج بنیادی طور پہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں آج کے ولاگ سے۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ میں کسی اور موضوع پر بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔